आज कितनी खुशी का दिन है कि भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से हमारी बहनें पधारी हैं और ज्ञान सरोवर में हम सभी मिलकर आपका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं चंद्रिका बहन को आमंत्रित करता हूं कि हमारे मंच पर आदरणीय पुष्पा दीदी, मंजू दीदी का और हमारे बीच में अभी प्रभा दीदी पहुंच रही हैं। आप हमारे मंच पर आकर के चंद्रिका बहन श्रृंगार करेंगे हमारे दीदियों का। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, ऐश्वर्य अधिकारियों, ऐश्वर्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। के नयन में आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। बड़ी आत्मीयता दिखाई, प्यार आप पर आया है, आमंत्रित कर अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शोभनिक ये सभा देख कर प्रभु का मन हर्षाया है, ताज तख्त और तिलक दिया, पहनाया विजयी हार। आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे, देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षा रहे। अभी हमारे सभी बहनों का श्रृंगार होगा। ये बहनें हमारी गुजरात से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कई राज्यों से योग तपस्या के लिए आई हैं। तो आपका भी हम एक बार तालियों के द्वारा आप अपना ही सम्मान करेंगे और हमारी दीदी बैठी हैं पुष्पा दीदी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि मधुबन की आप शान हो, मधुबन की आप शान हो, देवियां आप बड़ी महान हो, दिव्य गुणों की आप खान हो,
ब्राह्मण परिवार की आप जान हो, ब्राह्मण परिवार की आप जान हो। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाएंगे। और हम चंद्रिका बहन और शीला बहन को बुला रहे हैं कि आप हमारे बहनों का हार के द्वारा और तिलक के द्वारा सम्मान करें। आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी तू अपनी आप है चौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहते दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। करते हैं लक्षिता बहन को जो दिल्ली से आई हैं, एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आ रही हैं। स्वागतम स्वागतम लक्षिता बहन दिल्ली से। स्वागतम
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बहुत सुंदर। लचिता बहन ने बहुत सुंदर स्वागत डांस किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे लचिता बहन के लिए। श्रुति बहन ने बहुत सुंदर एक कविता तैयार किया है कि हम एक कविता बहनों के सम्मान में गाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। एक छोटी सी पोइट्री लिखी है मैंने जो आज यहाँ पे आप सभी को समर्पित है। तू नारी है, तू ही शिव शक्ति है। तू नारी है, तू ही शिव शक्ति है। तेरे एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि हिल सकती है। तू चाहे तो पर्वत झुका सकती है। तू चाहे तो पर्वत झुका सकती है। तू चाहे तो सीप से मोती उठा सकती है। तूने ही अपने स्नेह प्यार से ये दुनिया थामी है। तूने ही अपने स्नेह प्यार से ये दुनिया थामी है और तेरी ही गाथा गाती सबकी मुँह जवानी है। इसलिए तू आज तक ना हारी है और ना हारेगी। तू नारी है, तू शक्ति है। तेरे एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि हिल सकती है। तूने ही सबको निमित्त बन ज्ञान जीवन दिया। तूने ही सबको निमित्त बन ज्ञान जीवन दिया। तूने ही सबको संवारा है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जीवन समर्पण करके तूने हर पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। हर पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। तेरे ही त्याग और तपस्या से ये सृष्टि बनी है। तेरे ही त्याग और तपस्या से ये सृष्टि बनी है। तेरे ही त्याग और तपस्या से ये सृष्टि बनी है। तेरे ही उपकार से ये धरती थमी है। तू चाहे तो परिवर्तन ला दे। तू चाहे तो परिवर्तन ला दे। तू चाहे तो भारत को फिर से स्वर्ग बना दे। इसलिए तो तू परमात्मा की राज दुलारी है। इसलिए तो तू परमात्मा की राज दुलारी है। हाँ, तू नारी है, तू ही शिव शक्ति है। तेरे एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि हिल सकती है। हे शिव शक्ति, तू इस धरती का मान है। हे शिव शक्ति, तू इस धरती का मान है। तभी तो तेरा इस पूरे विश्व में इतना सम्मान है। तभी तो तेरा इस पूरे विश्व में इतना सम्मान है। इसलिए तू रुकना मत। इसलिए तू रुकना मत, झुकना मत। तू बस चलते जा। जरा आँख उठाकर तो देख। जरा आँख उठाकर तो देख। पूरी दुनिया तेरे गुण गाती है। पूरी दुनिया तेरे गुण गाती है। तू ही जगदम्बा, तू ही काली, तू ही माँ भारती है। तू ही जगदम्बा, तू ही काली, तू ही माँ भारती है। लोग कहेंगे कहने दे। लोग कहेंगे कहने दे। लोग तुझे रोकेंगे रोकने दे। अरे तू एक कदम बढ़ाकर तो देख। स्वयं भगवान तेरे साथ हो जाएगा। स्वयं भगवान तेरे साथ हो जाएगा और वो ही तेरा साथी बन जाएगा। और वो ही तेरा साथी बन जाएगा। कल्प पहले भी तू जीती थी। कल्प पहले भी तू जीती थी। अब भी तू जीतेगी क्योंकि तू नारी है। तू ही शिव शक्ति है। तेरे एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि हिल सकती है। तेरे एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि हिल सकती है। धन्यवाद। शांति। बहुत सुंदर। श्रुति बहन ने बहनों के सम्मान में बहुत सुंदर कविता तैयार किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच एक दक्षिणी भारत से अंबिका, एक छोटी बच्ची अंबिका बहुत सुंदर एक गीत पर डांस लेकर आ रही हैं। गीत के बोल हैं, कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये अपना परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। कल्प कल्प में संगम युग में, कल्प कल्प में संगम युग में मिलता एक ही बार। मात पिता भाई बहनों का, मात पिता भाई बहनों का ईश्वरीय परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये अपना परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। धरती नगमे गाती है, अंबर फूल बिछाता है। बाबा के संग दैवी कुल ये मस्त मगन हो गाता है। धरती नगमे गाती है, अंबर फूल बिछाता है। हाँ, बाबा के संग दैवी कुल मस्त मगन हो गाता है। वाह रे बाबा वाह रे बच्चे, वाह रे बाबा वाह रे बच्चे, गाती है यही बहार। कितना मीठा कितना प्यारा ये अपना परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। झिलमिल करते नभ में जैसे सुंदर दिखते तारे हैं। हिल मिल रहते धरती के हम चेतन दिव्य सितारे हैं। झिलमिल करते नभ में जैसे सुंदर दिखते तारे हैं। हिलमिल रहते धरती के हम चैतन दिव्य सितारे हैं। ऐसी किस्मत किसकी है, ऐसी किस्मत किसकी है, गाए दिल का हर तार। कितना मीठा कितना प्यारा ये अपना परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। कल्प कल्प में संगम युग में, कल्प कल्प में संगम युग में मिलता एक ही बार।
मात पिता भाई बहनों का, मात पिता भाई बहनों का ईश्वरीय परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये अपना परिवार। कितना मीठा कितना प्यारा ये दैवी परिवार। ये दैवी परिवार। ये दैवी परिवार। बहुत सुंदर। देखो अंबिका ने बहुत सुंदर डांस किया, कितना सुंदर कितना मीठा ये दैवी परिवार। बहुत बहुत थैंक्स। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अंबिका के लिए। अभी हम अगला डांस के लिए बुलाएंगे दिल्ली से आई हुई श्रुति और पहल, दो बच्चियां हैं। बहुत सुंदर गीत के बोल हैं जिस पर वो डांस करेंगी। मधुबन में आई शिव शक्तियां। मधुबन में आई शिव शक्तियां, तपस्या करने ये परियां, मिटाएंगे हटाएंगे जग की परेशानियां। मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, तपस्या करने ये परियां, तपस्या करने ये परियां, मिटाएंगे हटाएंगे ये जग की परेशानियां। मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, मधुबन में आई शिव शक्तियाँ। दिखती ये है सीधी सादी, दिखती ये है सीधी सादी, इनमें है नाना विधा। गुणों की मोती चुगती, गुणों की मोती चुगती, खुदा इन पर सदा ही फिदा। राजयोगी ये तपस्वी ये, राजयोगी तपस्वी, श्वेत वस्त्र धारिणियां, मधुबन में आई शिव शक्तियां, मधुबन में आई शिव शक्तियां। सुंदर श्रुति और पहल दोनों जीवन पार्क दिल्ली से आई हैं, दोनों बच्चियां, और बहुत सुंदर डांस किया। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा इनका हम अभिनंदन करेंगे। ओम शांति। जब से कोरोना हुआ 3-4 महीने के बाद सोच रहे थे कि इतना बड़ा घर है, क्या किया जाए। वैसे किसी को आना मना तो था ही, पर बाबा के बच्चे तो मधुबन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता।
तो कुछ समय ऐसे ही हम आपस में ही रहते रहें। फिर दीदी को संकल्प आया कि उन्हें हम भट्टियाँ शुरू करें। फिर ज्ञान सरोवर वाले सेवाधारी आपस में थोड़े थोड़े भट्टियाँ की। फिर नज़दीक सेंटर्स जो आ सकते थे, थोड़ा हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से 35 मुश्किल से 40 लोग आए थे, जो हम ट्रेनिंग सेंटर में उनकी भट्टी शुरू की। बहुत अच्छा उन सभी को अनुभव हुआ, क्योंकि ज्ञान सरोवर तो विदेशियों के लिए सारा समय माना अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का विंग्स का प्रोग्राम्स चलता रहा, कॉन्फ्रेंसेस चलते रहे। फिर सितंबर से लेकर के फिर अप्रैल तक फिर विदेशी होते हैं। देश के, भारत के जो बाबा के बच्चे हैं, उनको यहाँ रहना और कुछ अनुभव करना चांस ही नहीं मिला था जब से ये बना। तो ये बहुत सुंदर, मैं तो कहती हूँ कोरोना को थैंक्स ही देंगे कि भारत के जो बाबा के बच्चे हैं वो आते रहे, और थोड़ा थोड़ा फिर 80 आए, फिर 100 आए, ऐसे करके करके 550-600 तक भी संख्या गई है। इसके बाद फिर कभी खाली ही नहीं रहा ज्ञान सरोवर। बहनों में बहुत उमंग आए, फिर ग्रुप्स को आप लेते आए, और ऐसे ऐसे करके ये कोई जोन वाइज दीदी ऐसा मना नहीं दिया है। जैसे जैसे जो ले आ सकते हैं अपने ग्रुप, वो दीदी को बता देते हैं, फिर आते गए। और कई ग्रुप्स में तो काफ़ी बहनें आती थीं, और कई ग्रुप्स में थोड़ी बहनें आती थीं। तो बहनों के लिए भी रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, सारा समय देते रहेंगे, टंकी फुल भी तो कभी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ 3 दिन आते हैं, अपने घर में थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर के जाते हैं। और इस बार हमारे सूरत से खास 50 बहनें, रंजन बहनें भेजा। ये बहुत खुशी की बात है, एक साथ एक सेंटर मना एक सब जोन से इतनी सारी बहनें आना। ये ज्ञान सरोवर निवासी सेवाधारी सभी बहनों के और दीदी निर्मला की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हम तो धन्यवाद ही करेंगे। हाँ, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा आते रहें, बहनें आते रहें, और घर तो आपके ही हैं, और जो भी आपके सेवा में हम सब उपस्थित हैं, और जो रिफ़्रेश मन को करना है, जो बात बाबा से करनी है, और तीनों स्थान आपका अपना है। पर इसमें तो ज्ञान सरोवर है। तो फिर आप सभी आते रहें, और अपने ग्रुप्स, खैर ये तो भट्टी तो अगला महीना तो ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन आप सबका हमेशा स्वागत है। और सूरत के अलावा भी जो अन्य स्थानों से बहनें आई हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे। और स्वागत तो हमेशा है ही, हम कभी फेयरवेल नहीं कहते हैं, विदाई की तो बात ही नहीं है। घर आपका, हम आपका घर संभाल के बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी की ओर से भी आप सबको धन्यवाद। और आप तो कल जा रहे हैं फिर आने के लिए, फिर ग्रुप्स को लेते आइए, और आप भी जब मन करे अपने घर में आ सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन जी, आपने सबको एक अच्छी शुभ आस दी है कि ज़रूर पुनः आपका घर है, आते रहेंगे। अभी रंजन दीदी के तरफ से, गुजरात के तरफ से हमारे बीच में फाल्गुनी बहन है, और फाल्गुनी बहन से भी हम सुनेंगे कि सभी टीचर्स बहनों की तरफ से आपके 2 शब्द सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो बाबा का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हमारी दीदी को संकल्प दिया कि टीचर्स बहनें जरूर जाएं, क्योंकि संख्या कम है। तो 40-50 लोगों के अंदर भाई बहनें, इतने सारे सेंटर्स के सभी भाई बहनों को कैसे, कितनों को भेजे। तो फिर संकल्प साकार किया, टीचर्स बहनें आई।
इसलिए निर्मला दीदी को और आप सभी ज्ञान सरोवर भाई बहनों को भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये 3 दिन की भट्ठी और उसमें भी जो खास अव्यक्त मिलन की जो बात है, तो कल हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से बाबा मिलन जैसे कि अनुभव किया और इतना शांति से इतने सारे लोग, एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे था और बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर अनुभव हुआ कि बस सच में बाबा यहीं थे और हमारे साथ ही है। तो इस प्रकार ये पहली बार, वैसे सुना हुआ तो था लेकिन प्रैक्टिकल करने का मौका पहली बार मिला। तो इस प्रकार से ये सब हम टीचर्स बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत, हम जो भी भाई बहनों ने उसमें सहयोग दिया, खास सुभाष भाई और गोविंद भाई और जो भी उनकी टीम है, सभी को हम बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे कि आपने इतने सारी हम सभी भाई बहनों के लिए, टीचर्स बहनों के लिए समय और सहयोग दिया है। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुष्पा दीदी को भी और मंजू बहन, आपने भी जो भी क्लासेस कराए, ये भी हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहे और भट्ठी का भी श्रेष्ठ संकल्प हम लेकर जा रहे हैं कि समय अभी जिस प्रकार से वाचा की धीरे धीरे कम होती जा रही है और अव्यक्त मिलन या जिसको कहे कि मनसा सेवा का समय नज़दीक आ रहा है, तो उस और हम अपना ज़्यादा ध्यान दें। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद फाल्गुनी बहन का। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे फाल्गुनी बहन के लिए। बहुत अच्छी टीम लेकर आए, 50 बहनें आई हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स आपका जी। अभी हम दिल्ली के तरफ से हमारे बीच में प्रभा बहन, जो हमारे बीच में प्रभा बहन बैठी हैं, और प्रभा बहन से भी टीचर्स बहनों के इस सम्मान समारोह के तरफ से आप 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति। अभी फागुनी बहन ने सबके दिल के उद्गार सुनाए हैं। ऐसा ही है, सबके दिल के उद्गार, चाहे वो बाप दादा मिलन का अनुभव था सबका, कल सभी का है ना कल का, और प्रकृति ने भी पूरा सहयोग दिया, प्रकृति ने भी पूरा सहयोग दिया। और जो टीम की बात चल रही है, सुभाष भाई, गोविंद भाई और उनकी टीम, और तो जैसे ही प्रोग्राम मेरे हाथ में आया, जब मैं आई थी 22 तारीख को, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कितना अच्छा प्रोग्राम सेट किया है, बाहर एक्सरसाइज, अंदर एक्सरसाइज, क्लासेस, कल्चर प्रोग्राम, हर प्रकार से। चाहे कल महारास भी हो रही थी कि सब खुश होकर के झोलियां भर के बाबा के घर से जाएं। तो मैंने फर्स्ट डे जब प्रोग्राम सारी रूपरेखा पढ़ी, तो मेरे को तो लगा आज मेरा ही हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। तो इतनी खुशी हुई और सबका थैंक्स। जब हम कल बैठ के गीत भी सुन रहे थे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि हम डायमंड हॉल में बैठ के वही अपने गीत सुन रहे हैं जो एकदम बाबा सामने आ जाते हैं। स्क्रीन पे तो मैंने बाद में देखा, लेकिन सामने जो फोटोज़ थी ब्रह्मा बाबा की, तो एकदम मुझे स्मृति आ गई, बाबा आ गए। और जब मैं फर्स्ट डे ज्ञान सरोवर के हॉल में आई इस वीक, तो वीडियो चल रही थी, दादी प्रकाश मणि जी कैसे सरोवर में जल सब कलश लेके डाल रही हैं, बाबा आए, वो सब देख रही थी मैं। तो मुझे 25 साल पीछे मैं थोड़ा चली गई, तो मुझे एक एक सीन याद आने लग गया कि कैसे हम कॉटन में रुइयाँ डाल के आते थे ज्ञान सरोवर, क्योंकि डायनामाइट से पहाड़ तोड़ रहे होते थे, ठां ठां ठां। तो जगदीश भाई, प्रकाश मणि दादी के साथ हम लोग आते थे, तो हम लोग कॉटन डाल के आ रहे होते थे कि कुछ सुनाई ना दे, यहाँ पहाड़ टूट रहे हैं। तो मेरे को अपना सारा वो 25 साल पहले के सीन आते ही याद आ रहे थे। हॉल में आते ही जब वीडियो को देखा, दादी का वीडियो चल रहा था, तो दादी को कैसे संकल्प आया था, फिर वो सारी कहानी याद आने लग गई। तो मेरा तो यही सब टीचर्स बहनों के लिए है, ज्ञान सरोवर के लिए, कि आप लोग इतनी ठंडी में, बरसात का मौसम हो चाहे दिसंबर जनवरी का मौसम हो,
लेकिन हड्डी सेवा कहें वो भी आप कर रहे हैं, मनसा सेवा भी कर रहे हैं। आप सबके साकाश का अनुभव, शीश महल के साकाश का अनुभव हम लोग दिल्ली में भी कर रहे होते हैं कि जब वो इतनी ठंडी में रह के भी सब अमृत वेले से कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते दिल्ली में। बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम लोग एक एक महीना मधुबन में रुकते थे पांडव भवन में, तो इसलिए वो सारी स्मृतियाँ बचपन की कह लो कि कैसे यहाँ पर टाइल्स ओके हो रही थी विष्णुपुरी की, कैसे हम लोग डिज़ाइन बड़ों के साथ बैठ के डिज़ाइन देख रहे होते थे। तो हम लोग अनिल भाई जो विष्णुपुरी में है, विद्या भाई, हम लोग रोज़ आधा घंटा बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे। तो मेरे तो दिल की दुआएं कहें, सभी दीदियों की तरफ से भी दिल की दुआएं हैं कि हमारा मधुबन, हमारा ज्ञान सरोवर सदा आगे बढ़ता रहे और हम सब बहनों को भी आगे बढ़ाता रहे, उड़ाता रहे साकाश दे करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभावन, आपने दिल के उद्गार सुनाए। जरूर यह ज्ञान सरोवर सदा बाबा की सेवा में आपके आशीर्वाद, आपके बोल के द्वारा हम सब आगे बढ़ते रहें, ज्ञान सरोवर आगे बढ़ता रहे सेवा में। अभी हमारे बीच आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो हमारे बाबा, साकार बाबा, मम्मा, सभी दादियों की आपने पालना ली और बेहद विशाल सेवा में, विश्व की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। जहाँ भी बुलाओ दीदी वहाँ पहुँचते हैं और सेवाएं देते हैं। दीदी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि साँझ सूरज को ढलना सिखाती है, साँझ सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। नज़र उठाकर तो देखो, पुष्पा दीदी जी सारे विश्व को जीवन जीने की कला सिखाती हैं, सारे विश्व को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो आदरणीय पुष्पा दीदी जी से हम आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। मैं तो समझती हूँ कि सारे विश्व को जीवन की कला सिखाना इन सब का काम है। हाँ? ये सब सिखाने वाले हैं। एक एक की सूरत बोल रही है कि सारे विश्व में प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना आप सब निमित्त बहने, टीचर्स बहने हैं। तो मुझे अभी आप सबके सजे हुए स्वरूप को देखकर ऐसे अंदर आ रहा था कि आप सब दर्शनीय मूर्त हैं और सभी को साक्षात्कार कराना बाबा ने कहा है कि अभी वो समय आएगा, भले आप साकार रूप में किसी के सामने नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो संभव भी नहीं है, लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपका साक्षात्कार सबको हो सकता है। और वर्तमान समय इसी बात की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म रूप से, मनसा रूप से कैसे अपने संकल्प दूसरी आत्माओं तक पहुंचाओ जो उनको संतुष्टि हो जाए, खुशी मिल जाए और जिस भी देवी के रूप से वो आपको पुकार रहे हैं वो आपका साक्षात्कार उनको हो जाए। अभी तक तो ये काम प्यारे बाप दादा कर रहे हैं। बाबा ने कई बार कहा है कि ये काम बच्चों का है, लेकिन बच्चे तैयार नहीं होते तो बाबा को उनके पास जाना पड़ता है और उनकी आश पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि बाबा तो ऑलमाइटी डिवाइन इनसाइट का अथॉरिटी है। तो जो भी वो जिस देवी को जिस रूप से देखना चाहते हैं, चाहे सरस्वती, चाहे लक्ष्मी, चाहे दुर्गा, चाहे शीतला, चाहे गणेश, चाहे हनुमान, हैं तो हमारे ही ये सारे स्वरूप, लेकिन अभी तक हमको उसका संपूर्ण स्वरूप तैयार करना है कि हमारा ही फिर वो साक्षात्कार हो, बाबा को वो स्वरूप का साक्षात्कार न कराना पड़े। और यही बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आश है कि वो समय अब आ गया है। आप चाहे नहीं समझेंगे उस बात को कि आपका साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि ये शक्ल उनको दिखाई नहीं देगी, उनको इस शक्ल में आपको देवी का रूप दिखाई देगा। वो ऐसा अनुभव करेंगे, सचमुच शीतला मेरे सामने
आ गई है और मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो ये तपस्या और बट्ठी मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, टीचर्स बहनों को देखकर विशेष रूप से, कि एक नवीनता लाने वाली है। और ये भी नवीनता हुई कि भले भाई बहन बट्ठी करने के लिए आए बड़े बड़े ग्रुप्स में, और आप टीचर्स भी इतने अच्छे ग्रुप में पहुंची हैं, और इस ग्रुप में कितना आप सबको हर रीति से स्थूल भी सूक्ष्म भी रिफ्रेशमेंट मिली है, और इतना सम्मान मिला है, इतना प्यार मिला है। मैं तो ज्ञान सरोवर वालों के लिए क्या शब्द कहूँ। एक एक का नाम लेकर के, हमारी जय बहनें हैं या भाई हैं, और निर्मला दीदी की गाइडेंस में ये सब इतना सुंदर और व्यवस्थित चल रहा है। कोई भी प्रोग्राम मैं देख रही हूँ इतने दिन से आते हुए, चाहे छोटा है या बड़ा है, टीचर्स का है या भाई बहनों का है या अन्य किसी का है, क्योंकि अभी बट्टियों का ही क्रम चल रहा है। पहले वीआईपीस का भी चलता था, विंग्स का भी चलता था। तो सारी बातें बहुत व्यवस्था से है। जो गीत बजना है तो गीत बजना है, फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी है, लाइट साउंड है या भोजन है या कोई भी डिपार्टमेंट है, एकोमोडेशन है, सभी बहुत अच्छे तरीके से कैसे एक बाबा और सेवा को बुद्धि में रख करके सभी ज्ञान सरोवर निवासी इतनी प्यार से सबकी सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एक जैसे आने वाले समय के लिए धरनी तैयार हो गई। और जब यहाँ ऐसी बट्ठी तपस्या करके जा रहे हैं और इतने महारथियों की क्लासेस मिल रही हैं, और मैंने देखा प्रेजेंस भी सबकी अच्छी होती है। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है, आते हैं तो 4 दिन में समझते हैं, थोड़ा सुन लें, थोड़ा घूम लें, लेकिन सारे ही हॉल में पहुँचे हुए होते हैं। और इतनी बारिश में भी मैंने पीछे देखा लास्ट वीक, सभी बारिश में भी यहाँ हॉल में पहुँच जाते हैं, ऐसे नहीं कमरों में बैठे रहें। इतना सुंदर ऐसा सब इसीलिए कि इतना आकर्षण उनको बाबा की याद का, योग का, क्लासेस का और बाबा के इस घर के वाइब्रेशंस का वो अपने अंदर भर रहे हैं। तो आपने में टीचर्स बहनों को मैं आपकी इस तपस्या की और साथ साथ खुशी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इतना सुंदर आप सबका ज्ञान सरोवर वासियों ने सम्मान किया। इस समय हमारे बीच में हम सबके सामने समक्ष हमारी मंजू बहन जी, सुभाष भाई जी और अपने अनाउंस कर रहे हैं भाई नाम वीरेंद्र भाई जी और अन्य जो भी सामने बैठे हैं, लाइट साउंड कैमरा सब कुछ, इनका कितना ना थैंक्स करें। और अन्य सब डिपार्टमेंट्स को भी संभालने वालों का कितना ना थैंक्स करें। सचमुच दिल बार बार कह रहा है अंदर से, शब्द तो कुछ इतना नहीं ताकत रखते, लेकिन हृदय की भावनाएं बहुत ताकत रखती हैं, बहुत अंदर खींच आती है। तो ऐसी जिगरी हमारी भावनाएं सबके प्रति हैं। और प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत थैंक्स है, जो बाबा कोई ना कोई ड्रामा में ऐसा सीन, ऐसा कारण बना देता है जिसमें बच्चों की प्रोग्रेस होनी ही है। और इसीलिए शायद हमारी अति मीठी निर्मला दीदी के मुखारविंद से ये सब बोल निकले और उन्होंने डिसीज़न लिया कि बट्टियाँ होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी ने हम सबके सामने समक्ष रखा कि यही बहनें हैं अब साक्षात्कार मूर्त बनकर सारे विश्व में बाबा का नाम बाला करेंगी और साक्षात्कार कराएंगी। यही इष्ट देव ये देवियाँ हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स एक बार जोरदार दीदी के लिए, आदरणीय पुष्पा दीदी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम के लिए खास कि हमारी बहनें इतनी आई, 70 बहनें हमारे भारत के अलग अलग स्टेट से आई हैं, तो इसके लिए हमारे गोविंद भाई और हमारे चंद्रिका बहन दोनों लोग का बहुत संकल्प था कि बहनें आई तो सम्मान होना चाहिए।
तो चंद्रिका बहन के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। दोपहर बहुत में, बहुत दोपहर थैंक्स में। हमारे गोविंद तो भाई के गोविंद लिए भी। भाई और चंद्रिका बहन को खास ये धन्यवाद, क्योंकि ये 2-3 घंटों में ये सभी मना मंगवाना, ये सब करना, ये सेट हुआ। क्योंकि अभी 2-2.5 साल से तो टीचर्स भी आ रहे हैं, बाबा के बच्चे भी आ रहे हैं, पर ये पहला जो मौका है तो टीचर्स एक साथ बैठे हैं और ऐसा सम्मान हो रहा है। और दूसरी बात, आप आए हैं, जब से आप आए हैं मौसम बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो इतनी बरसात, जहाँ तहाँ पानी पानी ठंडा। आप आए, थोड़ी थोड़ी धूप, गुलाबी धूप निकली है और बहुत अच्छा। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं और लकी भी। हाँ, मंजू बहन का भी धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग को समय पर सहयोग दिया, समय समय पर प्रेरणाएं देती रहे। अभी हम सुभाष भाई जो हमारे ज्ञान सरोवर में, सभी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि भट्टी में भी खास जो प्रोग्राम आयोजन हुआ, हमारे आशा दीदी को बुलाना है तो खास सुभाष भाई नीचे से डॉक्टर सतीश गुप्ता को बुलाना, खास बुला संपर्क में रहे कि अब भट्टी में अच्छे से लोगों का क्लास मिले। तो सुभाष भाई के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है, तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है। ऐसे हमारे सुभाष भाई हैं। एक बार जोरदार तालियां सुभाष भाई के लिए। और सुभाष भाई से हम सुनेंगे। सभी का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। 4 लाइनें थोड़ा किसी की चुराई है, वो सुना रहा हूँ। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये जो भट्टियों का प्रोग्राम हुआ, वो आईना साफ करने के लिए नहीं है, तो अपने आप को क्लीन करने के लिए। हमें याद है कि कुछ साल पहले हम लोग को आपस में डिस्कस कर रहे थे ज्ञान सरोवर वाले कि विंग के प्रोग्राम बहुत हो गए, भट्टी होनी चाहिए। हमें ये पता नहीं था कोरोना जी पधारने वाले हैं, लेकिन कोरोना पधारे तो सब कुछ बदल दिया। और जो हम ज्ञान सरोवर वालों का एक संकल्प था कि ज्ञान सरोवर में भट्टियों का प्रोग्राम होना चाहिए, और सचमुच भट्टियों के प्रोग्राम से हमारे सब ज्ञान सरोवर वाले इतने खुश, क्योंकि ज्ञान सरोवर के वातावरण में एकदम एक नयनता आई, एक अलग खुशबू, तपस्या का वातावरण। क्योंकि विंग के प्रोग्राम में तो बाहर के लोग भी आते हैं, अलग अलग दिनचर्या होती है, लेकिन भट्टी की दिनचर्या में हमें याद है जब विंग के प्रोग्राम होते रात को 10 बजता था, 11 बजता था। और शुरू में जब विंग के प्रोग्राम शुरू हुए तो इतना अनुभव भी नहीं था, तो 11 साढ़े 11 बजे बर्तन धुलाई करके वो माइयों को उनके घर पहुंचाना होता था। तो ये काफ़ी साल चला, लेकिन ये जो भट्टियों के प्रोग्राम और हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी ने जो सही डिसीजन लिया, और क्योंकि जैसे यहाँ भट्टियाँ शुरू हुई, जैसे पता चलने लगा, तो सबके तरफ से दीदी के पास इतनी अर्जी आई। दीदी थक जाती थी समझा कि भाई फुल हो गया है, लेकिन टीचर बहनें मानती नहीं, दीदी थोड़ा तो 50 नहीं 10 तो दो। तो दीदी धीरे धीरे करके सबको चांस दिया, और ये भी बताती थी अगर विदेशी प्रोग्राम शुरू हो गया तो मैं कैंसिल करूँगी, तो भी लोग बोलते थे नहीं। तो मैंने देखा कि कैसे हमारे ज्ञान सरोवर निवासी भले यहाँ सामने नहीं है, लेकिन गुप्त रूप में अपनी अपनी इतनी सेवा करते हैं, और इतना उनको खुशी होती है कि यहाँ ज्ञान सरोवर में
भट्टियों के प्रोग्राम चल रहे हैं। हम देखते हैं कि हम लोग कभी कभी क्लास में टाइम पे आते नहीं आते, लेकिन हमारे साउंड वालों को पहुंचना पड़ता है, वीडियो वालों को टाइम पे पहले पहुंचना पड़ता है, लाइट वालों को पहले से पहुंचना पड़ता है। पहले हमको ये पता नहीं था। हम लोग जैसे स्टेज वाले हैं, बोले कि क्या स्टेज वाले करते, क्या है, ऐसा लगता था। लेकिन जब हम देख रहे हैं भट्टी के दौरान कि कैसे स्टेज तैयार करते हैं, कैसे एक एक चीज़ एक्यूरेट होती है और वो एकदम तैयार रहते, जैसे प्रोग्राम पूरा दूसरे दिन के लिए कैसे तैयारी करना है, क्लास है। तो मैंने देखा कि कहीं हमारे पास एक गवर्नर साहब आए थे, पीस कॉटेज में रुके थे, तो उन्होंने एक गमले पे ऐसा हाथ घुमा के अपने वाइफ को दिखाया कि देखो यहाँ एक गमले के पर थोड़ी भी मिट्टी नहीं है और हमारे गवर्नर हाउस में कितने लोग हैं, लेकिन वहाँ मिट्टी मिट्टी नज़र आती है। तो ये एक मतलब नोट करने वाली बात है। जैसे बड़े बड़े वीआईपी आते हैं तो ये इतना खुश होके जाते कि यहाँ कैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। तो ये स्वर्ग कोई ऐसा नहीं बनता है। तो ये जहाँ ये लोग रहते, जो ज्ञान सरोवर निवासी, उन्होंने तन मन धन से अपनी पूरी शक्ति यहाँ झोंक दिया है। गार्डन वाला अपना काम करता है, हॉल वाला अपना काम करता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसका क्या क्या बेनिफिट उठा के ले जा रहे, उसके आधार से फिर हमको मार्क्स मिलते हैं, बाबा के बच्चों को, ज्ञान सरोवर निवासी। इसलिए अपने आप ही यहाँ जो भी आते हैं तो बोलते यार इनके चेहरे क्यों चमक रहे, ये इनको इतना क्या मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली सब इसमें सहयोगी होने के कारण बाबा और आप सभी इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, इतना वातावरण इतना बनता है। हमारे पास एक वीआईपी आए थे, बहुत बड़े वीआईपी थे वो। तो उनको जब हमने कहा कि उन्होंने कहा आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं करते आप। मैंने कहा ये क्या बात हुई इधर। तो पहले तो मैंने कहा टाइम नहीं मिलता है। फिर नहीं आप सच बताओ। तो फिर बाबा को मैंने याद किया, बाबा क्या करे। तो बाबा ने टच किया। मैंने कहा, उनको बोला कि भाई आप क्या करते। बोला मेरी 4 फैक्ट्री है, ये 2 हॉस्पिटल है, फलाना 1000 लोगों को मैं सेवा देता हूँ, मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा ऐसा करो, आप कल से है ना एक पान का दुकान खोलो, ये सब बंद करो ना। बोला क्या, ऐसे बोलते। बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा मैं यहाँ जो सेवा करता हूँ ना, लाखों लोगों की दुआएं मिलती, लाखों लोगों की सेवा कर, और आप बोलते एक की सेवा में लग जाओ। हाँ, तो वो तो सुन के चला गया। 2 साल के बाद आया और उसने बोला कि दूसरे वीआईपी को ले आया। बोला जो मुझे सुना है ना इनको सुनाओ। वो बाबा का बच्चा बन के आया था। बोलते क्या, मैं तो भूल गया क्या सुनाया था। तो बोला कि आपने मुझे ये बताया, तब उस कारण मैं बाबा का बच्चा बना। तो ये देखो बाबा की कमाल। तो यहाँ जो भी आता है बाबा उनका कल्याण करता है, और जो भी यहाँ आता है बाबा उसको पद उन्नति भी करता है, अच्छे संस्कार अच्छी चीज़ें डाल के जाता है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा को धन्यवाद, हमारे दीदियों को, दादियों को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम सुभाष भाई जी का भी धन्यवाद करते हैं। देखो समय हो गया है, नहीं तो हम लोग ये था कि गरबा रास के लिए कि, लेकिन समय हो गया है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि सुबह अमृत बेला भी हम सभी को करना है, इसलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर पूरा करेंगे।